लोगों को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 303 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 303 में कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 78 नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 से 78 इज डिविजिबल बाई। तो उन लोगों को मेनली ऐड करना था, तो ऐड करने वाला फार्मूला पता नहीं था। तो ऐड करने वाला फार्मूला है n प्लस सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फार्मूला होता है n इन ब्रैकेट में n + 1/2। पहला 78 को जोड़ना था, 78 को जोड़ने के लिए हम कर देंगे वही 78 × 79/2। वहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा। तो वही हम लोग को मेन फार्मूला इसमें ध्यान रखना है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर हो जाएगा n × n + 1/2। इसमें देखते हैं, इसमें जैसे कि मान लिया 2 नंबर दिया रहता था, एक नंबर ले लेते 2n - 1 और एक नंबर ले लेते 2n + 1, ऐसा कुछ ले लेते हैं। या फिर मान लिया वहाँ पे दिया था कि 3 का एवरेज दिया हुआ रहता है, तब एक नंबर लेते x, तो दूसरा होता है x + 2, तीसरा होता है x + 4। लेकिन प्रोडक्ट के चलते क्या है कि ऐसे बनाने चलेंगे तो इसका क्यूबिकल आ जाएगा। तो क्यूबिकल रूट निकालना बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसीलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 693 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 से हो जाएगा 99 टाइम्स में, फिर 11 से हो जाएगा 9 टाइम्स में। तो नंबर तो मिल ही गया 7, 9 और 11। ये हम लोग का नंबर हो गया। तो स्मॉलेस्ट इसमें पूछ रहा था, स्मॉलेस्ट हम लोग का 7 आंसर हो जाएगा। 5 से तो वैसे भी नहीं कट रहा है, या फिर ऑप्शन से ही बना सकते थे। 5 से तो वैसे भी नहीं कट रहा है, ऐसे ही पता चली गया कि 7 होगा। 336 नंबर क्वेश्चन कराया गया था लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 15, 20, 25, 30 लीव्स रिमाइंडर 10, 20, 30, 35 रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि छोटा नंबर पता करना है कि जब उसको 15, 25, 35, 40 से भाग दें तो रिमाइंडर जो है ये आ रहा है। तो सबसे ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, देख रहे हैं कि रिमाइंडर और उसको क्या कहते हैं डिवीज़र, रिमाइंडर और डिवीज़र के बीच में 5 का डिफरेंस है, सेम डिफरेंस है। तो सेम डिफरेंस वाले पहले भी था, रिपीट हो रहा है, इसको याद रखना होगा। जब डिवीज़र और रिमाइंडर के बीच में सेम डिफरेंस हो तो एलसीएम निकाल के उसमें से कॉमन डिफरेंस को, जो डिफरेंस होता है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सॉल्यूशन में देखते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा 15, 25, 35, 40 का एलसीएम हो जाएगा 4200। अब इसमें से 5 घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 4195। तो वही हो जाएगा हम लोग का आंसर 4195। कॉन्सेप्ट याद रखना है। इस क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना था। क्वेश्चन कह रहा था कि एक नंबर है, मान लिया नंबर x हो गया, उसका वो हो गया रेसिप्रोकल 1/x, वो जो है ना वो 175 मल्टीप्लाइड बाई 144, 175 मैंने 175/144 के फैक्टर से, यानी इसमें गुना कर देंगे 175/144, 175/144 इसमें गुना कर देंगे तो कितने से बढ़ रहा है, 20% से। 20% से, यानी पहले जो x था उसको x का 20% से बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 6x/5, और उसके रेसिप्रोकल को फिर घटा देंगे तो हो जाएगा 5x/6। यही हम लोग का इक्वेशन आ गया। इसको सॉल्व करने पर x² का वैल्यू 25 आएगा, x का वैल्यू 5 आएगा। तो मेन यही एक इक्वेशन निकालना था कि एक जो वो नंबर है वो खुद से 20% बढ़ रहा है, जैसे x + 20% ऑफ x, तो 20/100x, तो 1/5 हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 6x/5। तो ये हो जाने पे यही इक्वेशन आता है, हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये 355 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2 कंसेप्ट से बन सकता है। एक कंसेप्ट तो हो गया कि 4, 5, 7xy है, 3, 7, 11 से करना चाहिए। तो 11 के लिए इसमें क्या करेंगे, 7, 4, 11, यानी कि 11 + y, 11 + y = 5 + x, यहाँ से x - y हो जाएगा 6। तो और वैल्यू पुट करके देखेंगे जो कि 3 से डिविजिबल हो जाना चाहिए यहाँ पे x y की जगह पर। ऐसा मतलब कि सम आने पर पूरा 3 से डिविजिबल हो जाना चाहिए, उस हिसाब से पता कर सकते हैं। उसके बाद एक दूसरा तरीका जो इसमें पता चल रहा है, उसमें क्या बोल रहा है कि जो भी नंबर है उसका 3-3 का पेयर बनाइए। तो नंबर है 4, 5, 7 xy, 3-3 का बन नहीं रहा है तो इसके आगे 0 लगा देंगे, 0, 4, 5, 7 xy। अब बोला उसका जो डिफरेंस होगा, इसे 0, इसमें मान लीजिए कि 7 xy, इसमें से 0, 4, 5 का जो डिफरेंस होगा वो जो है 7 मतलब जिसके डिविजिबल होना चाहिए, वो जो डिफरेंस आएगा 7 xy और 0, 4, 5 के बीच में, वो 77 से डिविजिबल होना चाहिए, वो 77 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 7 xy में से जब 0, 4, 5 को घटाएंगे तो एक ही नंबर आता है जो डिविजिबल होगा 693, यानी कि 693 आना चाहिए। सॉल्यूशन में यह देख सकते हैं 693 आना चाहिए। तो 693 के लिए आने के लिए 7
एक्स वाई इक्वल्स टू, हम लोग क्या सब कर सकते हैं 6, वहाँ से हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं कि जो सब्ट्रैक्ट करने पे, जैसे कि वाई में से क्या घटाने पे यहाँ पे आएगा हम लोग का 3, तो वाई यहाँ पे मान लिया हम लोग का हो जाएगा 8 में से 5 घटाने पर 3 हो जाएगा। वैसे ही एक्स हम लोगों का हो जाएगा, एक्स हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे यहाँ से कि हम लोगों का फिर घटाने पे जो है 9 आएगा, 3 ले लेंगे तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 3 और वाई का वैल्यू हो जाएगा 4, भले सॉरी 8, एक्स 3 हो गया, वाई 8 हो गया। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये नया कॉन्सेप्ट है। इसमें क्वेश्चन कर रहा है कितने नेचुरल नंबर हैं जिससे कि 30 पे पावर 4 कट जाए, यानी कि सिंपली 30 पे पावर 4 का फैक्टर निकालना था। उसी को दूसरे लैंग्वेज में लिख दिया है। 30 के पावर 4 का फैक्टर निकालने के लिए क्या है, जो भी पावर रहता है मिनिमम, मतलब कि जो ऐसा नंबर होता है ना जैसे कि जो कि डिविजिबल नहीं रहता है, प्राइम नंबर टाइप, उसका जो पावर रहता है उसमें +1 करके मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 30 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से हो जाएगा 15, 3 से हो जाएगा 5, अब तो होगा नहीं, तो 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 4 गुने 5 के पावर 4, सब के पावर 4 है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए सब में पावर में 1 ऐड कर देंगे तो 4 + 1 हो जाएगा 5, यानी कि 5 × 5 × 5 यानी कि 125 इसका फैक्टर हो जाएगा टोटल। क्वेश्चन नंबर 365, इसमें ना कोई कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हो रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑप्शन में से किसको हम लोग 10p + q और 10q + p में इसका मल्टीपल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे 10p + q और 10q + p जो है p और q जो है इंटीजर है। तो सॉल्यूशन में डायरेक्ट बोल रहा है क्या कि p के जगह वैल्यू पुट किए 1 है, q के जगह बनाया, अरे भाई p के जगह 1, q के जगह 2, p के जगह 1, q के जगह 3, ऐसे पुट करके चेक करेंगे तो फिर तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सिंपली याद रखना होगा इसको, p के जगह 1, q के जगह 9 पुट करेंगे, आंसर हो जाएगा 1729। क्वेश्चन नंबर 380 से बहुत बढ़िया कंसेप्ट हुआ है, इसको याद रखना होगा, ध्यान देना होगा। इसमें कह रहा है कि 307 के पावर 38 से 524 के पावर 20 है, तो यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट पता करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक ये भी तरीका है, जैसे सॉल्यूशन में देख सकते हैं कि नंबर पे पावर क्या रहता है तो क्या होता है। जैसे नंबर 2 है, 2 के पावर 1 रहेगा तो 2 होगा, 2 के पावर 2 रहेगा तो 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 6 होगा, मैंने इसके बाद रिपीट करने लगता है। 5 में 5 5 5 5 यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 3 में 3 9 7 1 आएगा। तो होता क्या है कि अगर नंबर 4 से ज़्यादा रहता है, जैसे यहाँ पे 7 है, 4 के पावर ऑड होता है ना तो 4 के पावर ऑड होता है तो 4 होता है, 4 के पावर इवन होता है तो 6 हो जाता है। तो यहाँ पे 4 के पावर इवन है तो इसका तो यूनिट डिजिट 6 पता चल गया, इसका 6 हो गया, 4 के पावर इवन है, 4 के पावर इवन होगा तो 6, 4 के पावर ऑड होगा तो 4। अब बच्चा यहाँ पे 38 है और 4 से ज़्यादा है ना, अगर यहाँ पे पावर जो है वो अगर ए, ऐसे मान लीजिए समराइज़ करते हैं, ए के पावर n है और n जो है वो 4 से ज़्यादा है, और n जो है वो 4 से ज़्यादा है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 नहीं है, n जो है 4 से ज़्यादा है, तो उसको भाग देंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसी को रखेंगे। तो 38 को हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हम लोग का 2 आएगा, यानी कि 7 के पावर 2, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49, तो 49 का यूनिट डिजिट हो जाएगा 9, 49 का यूनिट डिजिट हम लोग ले लेंगे 9, और यहाँ का यूनिट डिजिट 6, तो 9 + 6 करेंगे तो हम लोग को आएगा 15, तो 15 में से यूनिट डिजिट हो जाएगा हम लोग का 5, आंसर हो जाएगा। तो 2 कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखे। अगर a के पावर n है उसको तोड़ना है, तो अगर n जो है 4 से ज़्यादा है तो 4 से उसको n को डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वही उसको पावर ले लेंगे, उसका वहाँ से यूनिट डिजिट पता कर लेंगे। और 4 के पावर ऑड होगा तो उसका यूनिट डिजिट 4 ही रह जाता है, और 4 के पावर इवन होगा तो उसका यूनिट डिजिट जो है 6 हो जाता है। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड। इस क्वेश्चन में 381 हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हो रहा है क्वेश्चन में कि एक नंबर है किस फॉर्म में, ए बी के फॉर्म में, ए बी के फॉर्म में, वो किससे डिविजिबल होगा ऑप्शन में से। तो नंबर एक ऑप्शन में एक या तो नंबर 1 है या फिर 0 है, तो ए को मान लिया हम लोग 1 और बी को मान लिए 0, तो हम लोग का नंबर हो जाएगा 1 0 1 0 1 0। ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो ये किससे कटेगा, तो यहाँ सिंपली पता चल जा रहा है कि 1 0 1 0 1 से कट जाएगा, कितने बार में कट जाएगा, 10 बार में कटेगा, क्योंकि लास्ट में 0 बचेगा। तो सिंपली हम लोग का आंसर आ जाएगा ये।
इसमें देखिए, इसमें क्या है कि रिमाइंडर निकालना है 2 के पावर 18 माइनस 1 का। तो या तो इसको क्यूब में करके तोड़ते हैं, लेकिन रिमाइंडर निकालना है तो हम पहले गलती वही की, क्यूब में करने लगे। इसको कोशिश करना है 9 के पास वाले में लाने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि 2 के पावर 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर क्यूब के पावर 6, यानी कि 8 के पावर 6 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो 8 को हम लोग जब 9 से डिवाइड करेंगे तो -1 के पावर हो जाएगा 6। तो -1 के पावर 6 कितना होता है, यहाँ पर माइनस है, पावर जो है इवन में है तो हो जाएगा +1। यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा +1 और यहाँ पर पहले से रिमाइंडर है -1, तो +1 - 1 हो जाएगा 0। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा 0। क्वेश्चन है कि √2 + √5 - √3 मल्टीप्लाइड बाई k = -12 है। तो k का वैल्यू निकालना है। तो k के लिए सबसे पहले हम लोग इसको इधर भेजेंगे, उसके बाद हम लोग इसको रेशनलाइज़ करेंगे। तो रेशनलाइज़ करेंगे तो ऊपर हो जाएगा √2 + √5 प्लस √3, नीचे हो जाएगा √2 + √5 + √3। नीचे फिर सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो इक्वेशन आ जाएगा उसको एक बार और जाके रेशनलाइज़ करेंगे, तब जो हम लोगों का फाइनल आंसर जाके ये वाला आएगा। 434 का आंसर हम लोगों का बी वाला आंसर आएगा हम लोगों का। इसको यहाँ पे सॉल्यूशन में देख सकते हैं, एक बार रेशनलाइज़ करने पर इतना आएगा, फिर एक बार और रेशनलाइज़ करने पर हम लोग का फाइनली आंसर आएगा। इसमें CGL मेंस का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन था कि सम था 2 डिजिट नंबर का, वो जो था 1/7 था अपने नंबर का। तो हम इसमें मैं 2 डिजिट नंबर देख तो x हो गया, एक y हो गया। अगर उसके बाद हम क्या कर रहे थे, x + y = 1/7 xy लिख दे रहे थे, लेकिन उसको ऐसे नहीं लिखना है। x + y = 1/7 10x + y। किसी नंबर को लिखना होगा, जैसे कि मान लीजिए कि 2 नंबर x और y से बना है, तो उसको नंबर को लिखेंगे 10x + y। उसके बाद हम लोगों का नहीं, क्वेश्चन तो ऐसे वर्बली भी सॉल्व हो जाता है। यूनिट डिजिट जो है वो 4 कम है 10 डिजिट से। एक हम लोग कॉम्बिनेशन लेते 9 5 का, इसमें भी नहीं होता। फिर हम लोग कॉम्बिनेशन ले लेते किसका 8 4 का, 8 4 का ले लेते। तो इसमें देखते कि हमारा इसमें जो है थोड़ा बहुत फिट, इसमें फिट बैठ रहा है। तो वहाँ से x y वैल्यू हम लोग का 8 और 4 आ जाता है। उस हिसाब से हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये भी सेम क्वेश्चन ही आ गया फिर से। फिर से सब के पावर को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, सब 4 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे तो हम लोग का रिमाइंडर 2 आएगा, यहाँ पे हम लोग का रिमाइंडर 2 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर जो है हम लोग का 0 आएगा। तो 0 आएगा तो वहाँ पे 4 का 4 ही डाल देंगे, यानी कि 3 के पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 7 के पावर 2, यहाँ पे हो जाएगा 6 के पावर 2, यहाँ पे जो है 3 के पावर 4 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा हम लोग 81 - 49 + 36। वहाँ से हम लोगों का आ जाएगा यूनिट डिजिट जो हो जाएगा वो जाएगा 8 हम लोग का आंसर हो जाएगा। 441 तक हो गया। नेक्स्ट में इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे।